अब देखो ये भी वर्ड यूज करते हैं बहुत ज्यादा हम लोग, जबकि करते हैं ना, आप लोग करते होगे वर्ड यूज। जबकि ये अपोजिट होता है मीनिंग, जबकि तुम सो रहे हो जबकि गजाला पढ़ रही है, तुम सो रहे हो जबकि गजाला पढ़ रही है, तुम सो रहे हो जबकि ऋतु डांस कर रही है ना। तो यू आर स्लीपिंग वेयर एज, क्या कहते हैं, वेयर एज गजाला इज स्टडिंग। तो तुम रो रहे हो जबकि वो हंस रहा है। यू आर वीपिंग वेयर एज शी इज लाफिंग। अभी जो बताया था ना, दोनों अपना मोबाइल ले लिया, इमोजी भेज रहा, ये सोच रहा कि चलो लड़का तो वहां तड़प रहा है और यहाँ से हंस रही है मने मन है, तो क्या बोलते उसको, वेयर एज। बॉयज इज वीपिंग, बॉय इज वीपिंग वेयर एज गर्ल्स इज लाफिंग। एंजॉय कर रही हो, चलो तो कूदते रहो, 5 को झुला के रख दी 5 जगह, 5 उंगली में 5 को घूमो। लड़की क्या करेगी, मस्ती से घूमो, 5 को रो, हम तो अकेले एंजॉय करेंगे। द बॉयज आर वीपिंग एंड अ गर्ल्स इज लाफिंग। एक सिंगल गर्ल 5 बॉयज को क्या करा, रुला रही अकेले। तो वेयर एज क्या कहते हैं, वेयर एज। बोलो जबकि, बोलो हाँ जी। मेरी मम्मी पढ़ी लिखी है, आप देखो नो एक्शन वर्ड, जबकि मेरे पिताजी अशिक्षित है। माई मदर इज एजुकेटेड वेयर एज माई फादर इज अनएजुकेटेड, है ना। हम बोल सकते इस तरह सेंटेंस। और बोलो, और बोलो, और सेंटेंस बोलो। जबकि बच्चे चिल्लाते हैं जबकि बड़े नहीं चिल्लाते हैं। द चिल्ड्रेन आर शाउटिंग, चिल्लाते हैं ना, द चिल्ड्रेन शाउट वेयर एज द एल्डर्स डू नॉट शाउट। ये आप लगा सकते हो। उसके पास लुंगी है जबकि वो धोती पहनता है। हाँ, he has got लुंगी वेयर एज he puts on धोती। तो आप कुछ भी जबकि, बात समझ आ रही है। उसके पास लिपस्टिक है जबकि वो काली पोत के आती है, हाँ होता ना। काजल देखिए ना, तो लोग काजल लगाते हुए, काजल लगाती है ना, अभी तो एकदम लाइनर लाइनर मारती है। और मम्मी लोग कैसे करती थी, याद है वो काजल, याद है, थोड़ा सा तेल लगा देती, चिराग होता था पहले, वो दिया दिया, और दिया में वही चिराग, वो सबसे बढ़िया काजल दिपा दिया उसका एकदम पूरा क्या राख को लग गया, अब इसमें काला काला हो गया, और उससे एकदम मोटा उंगली में लेके ऐसे दबा के, अब बच्चा को आंख को ऐसे खोल के और दबा के दिया एकदम, बच्चा ऐसे करते ना, एक आंख हो गया किसी तरह चुप हुआ, फिर दूसरे में लिया, पोत दिया, और फिर इधर दिखा, और उसके बाद भी संतुष्टि नहीं है, बड़का सा लिया, टिक्का मार दिया टपाक से नजर न लगे। ऐसा होता है क्या? आई डोंट बिलीव दैट, ऐसा कुछ नहीं होता। आज अच्छा एक बात होता, आजकल कौन वैसा उंगली घुसा घुसा के काजल लगाता क्या? और जब बड़े हो जाते तो हम लोग कितना स्मार्ट से एकदम मेरा स्टाइलिश की तरह ऐसे उठाएगा, उसी को लगाएगा। अब कोई वो नहीं करेगा, क्या बोलते उसको, अब कोई चिराग से लेगा नहीं, दिया से लेगा नहीं, एक बार लगा दो फिर तो देखना नहीं। और 1 घंटा तक एकदम, जब तक एकदम मन संतुष्ट नहीं होगा तब तक खड़े। हम लोग पढ़ेंगे जो हमारे बोलचाल में बहुत ज्यादा आता है, और उसको ग्रामेटिकल भाषा में कहते हैं कंजंक्शन। क्या कहते हैं? कंजंक्शन। तो ये हम राइट डाउन बाद में करेंगे, पहले समझ जाएंगे। और हम बोलते कितना, अगर इन शब्दों पे आपका कमांड होता है ना, तो आप इंग्लिश बोलने में इजीली आप लंबा लंबा सेंटेंस बोल लोगे, आप एक दूसरे को आपस में जोड़ लोगे। कंजंक्शन का मेनली काम क्या होता है? आपस में जोड़ना। जैसे ये क्या है, कपड़ा है, 2 हिस्से में है ना, खोल दिए, फिर क्या कर दिए, जोड़ दिए। ये 2 पार्ट को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? जिप। तो जिप किसका काम किया? कंजंक्शन का काम किया। जैसे उसी तरह हम बटन जो लगाते हैं, शर्ट की बटन, बटन में भी क्या करते हैं, 2 हिस्से को एक साथ जोड़ देते हैं। कंजंक्शन का कुछ काम ऐसा ही है जो आपका 2 चीज को जोड़ देगा। जैसे यहां पे लिख दूं अगर मैं, रामू एंड राजू। अब रामू और राजू को कौन जोड़ा? गुड। एंड इसको कहते हैं कंजंक्शन। तो इस तरह के कुछ वर्ड्स वेरी यूजफुल वर्ड्स है जो हम स्पोकन में ज्यादा से ज्यादा बोलते हैं इंग्लिश बोलने में। जैसे फिर भी, हालांकि, उसके बाद क्योंकि, वरना, बोलते हैं ना। इस सब का इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, इंग्लिश में क्या वर्ड मीनिंग होता है इसका, ये आज हम लोग सीखेंगे नॉर्मली। पहला वर्ड आज हम लोग देखेंगे जो है बिकॉज। क्या पढ़ते हैं इसको? बिकॉज। बिकॉज मतलब होता है क्योंकि। क्या होता है? क्योंकि। बिकॉज मतलब क्योंकि। अब ये एग्री के लिए, मैं ऐसा करता हूं क्योंकि ऐसा, तो एक कंजंक्शन है, उसमें आप एग्री ने सहमति प्रकट करते हो। मैंने कपड़ा नहीं खरीदा क्योंकि
मेरे पास पैसे नहीं थे, दोनों काम गुजर गया। तो जब दो पार्ट होगा ना तो दोनों पास्ट में होगा, इस चीज को याद रखिएगा। शुरू में पास्ट, लास्ट में भी पास्ट होगा। अब देखो, मैंने कपड़ा नहीं खरीदा, आई डिड नॉट बाय क्लोथ्स बिकॉज आई डिड, यहाँ पे डोंट हो गया, इसको डिड नॉट कर लीजिएगा, डिड नॉट। आई डिड नॉट हैव मनी, मेरे पास कपड़े नहीं, मैंने कपड़ा क्यों नहीं खरीदा, इसलिए कि मेरे पास पैसा नहीं था। तो क्योंकि के सेंस में क्या आया, बिकॉज। तो क्योंकि का इंग्लिश जब भी मन होगा बोलने का तो क्या बोलेंगे, बिकॉज। उसी तरह आप दूसरे सेंटेंस भी बना सकते हैं, सर आज ना मेरी फ्रेंड नहीं आई क्योंकि उसे बुखार है, सर माय फ्रेंड हैज नॉट कम बिकॉज शी हैज गट फीवर। उसी तरह आप देखो, वह आरजीआई नहीं आया इसलिए कि उसे बुखार है। आप इस सेंटेंस को ऐसे बोलो, सर मैं वहां नहीं गया इसलिए कि मेरे पास पैसे नहीं, सर आई हैव नॉट गॉन देयर बिकॉज आई हैव नॉट गट मनी। सर वह लुंगी पहनता है क्योंकि उसके पास पैंट नहीं है, he puts on lungi because he has not got pants. Understood? सर वो पेंसिल का यूज करता है सर क्योंकि उसके पास क्या नहीं है, पेन नहीं है। she or he uses pencil because she has not got or he has not got क्या, पेन। ओके, इस तरह देखो दूसरा सेंटेंस, he has not come to RGI Rafiq GS Institute has got fever। ओके, अब दैट आप समझ गए होंगे। इसी तरह आप दूसरा भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे देखो आप, फिर भी नहीं कहते, फिर भी इस मीनिंग में ये भी कंजक्शन होता है। ही हैज लॉट्स ऑफ मनी इवन देन ही इज नॉट हैप्पी। उसके पास ढेर सारा पैसा है फिर भी वो खुश नहीं है। तो फिर भी के सेंस में हम किसका यूज करेंगे जब इंग्लिश बोलेंगे, इवन देन। बोलिए इवन देन, बोलिए इवन देन, बोलिए। तो फिर भी क्या कहते हैं, ही हैज लॉट्स ऑफ मनी इवन देन ही इज नॉट हैप्पी। सर वो लात खाता है फिर भी लेट आता है, he gets kick even then he comes late। फिर भी कहते हैं ना, सर उसको डांटते हैं फिर भी वो चिल्लाता है, कैसे कहेंगे, सर उसको डांटते हैं, सर चाइड्स हिम इवन देन ही शाउट्स, फिर भी वो चिल्लाता है। उसी तरह देखो, मैंने काम किया फिर भी उसके साथ गया, टाइम नहीं था फिर भी मैं उसके साथ गया। आई वर्कड इवन देन आई वेंट विद हिम, मैंने काम किया फिर भी उसके साथ गया। ये सारे सेंटेंस को आप लिखोगे बाद में, इवन देन क्या कहते हैं, इवन देन। तो ये बोलते हैं ना लोग फिर भी तो इवन देन जुबान पे इसको चढ़ा लेना है। सर मुझे ठंडी लगती है फिर भी मैं ट्यूशन आता हूँ सर। आई फील कोल्ड इवन देन आई कम टू कोचिंग। अंडरस्टूड? इवन देन का यूज करोगे इसी आप। नेक्स्ट, इस सब का यूज बहुत करते हैं। वरना का इंग्लिश में कहते हैं और एल्स, क्या कहते हैं, और एल्स। बोलिए और एल्स, इसको कहते हैं वरना या फिर नहीं तो, वरना या नहीं तो, नहीं तो। अब इंग्लिश में कैसे कहेंगे इसको, इसे ना हम बीच में यूज करते हैं, दो सेंटेंस के बीच में। पहले वर्ब जो कंप्लीट द वर्क, पहले ये रूल V1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है और एल्स, उसके बाद फिर कोई भी टेंस के हिसाब से सेंटेंस फ्रेम करते हैं। होमवर्क जल्दी पूरा करो नहीं तो वह कॉपी नहीं देगा। कंप्लीट द होमवर्क सून और एल्स ही विल नॉट गिव यू कॉपी। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, अंग्रेजी बोलना सीखो वरना लोग इज्जत नहीं देंगे। लर्न स्पीकिंग इंग्लिश और एल्स द पीपल विल नॉट रिस्पेक्ट यू, लगा दो यहाँ पे रिस्पेक्ट यू। ओके, उसी तरह समय पे ट्यूशन जाओ वरना सर डांटेंगे। गो टू कोचिंग, गो टू इंस्टीट्यूट यस इन टाइम और एल्स सर विल चैट यू। ओके, उसी तरह बहुत सारा सेंटेंस पढ़ो, या स्वेटर पहन लो नहीं तो वरना ठंडी लग जाएगी। क्या कहेंगे, स्वेटर पहन लो वरना ठंडी लग जाएगी। कैसे बोलेंगे, पुट ऑन स्वेटर और एल्स द कॉल्ड कैच यू, कैचेस यू। ओके, उसी तरह आप और सेंटेंस फ्रेम कर सकते हो कि यार तुम मेरे साथ चलो वरना मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, तुम मेरे साथ चलो वरना मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। कैसे कहूंगा, गो विद मी और एल्स आई विल नॉट टॉक टू यू। ये और एल्स बहुत यूज होता है, ये और एल्स। बोलो 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 बोलो, और एल्स बोलो। होमवर्क बनाओ नहीं तो सर पीटेंगे। डू होमवर्क, मैक होमवर्क, कहेंगे मैक होमवर्क और एल्स सर विल बीट यू। अंडरस्टूड? तो नेक्स्ट और देखो, तो इस तरह का हम वर्ड्स का यूज अधिक से अधिक कर सकते हैं, राइट। इस जगह फिर और एक वर्ड आ गया आपका, सो दैट।
सो दैट का मतलब होता है ताकि, ये भी वर्ड हम लोग बहुत यूज कर सकते हैं, करते हैं बोलचाल में। अब सो ताकि, ताकि बोलते हैं ना, ताकि ऐसा कर सको, ताकि वैसा कर सको, यार तुम पढ़ो ताकि नौकरी पा सको, रीड सो दैट यू मे गेट जॉब। आप कह सकते हो सर यार कुछ कुछ बोलो ताकि तुम अंग्रेजी बोल सको, यार आरजीआई ज्वाइन कर लो, रफीक जीएस इंस्टीट्यूट, ताकि तुम अंग्रेजी सीख सको, ज्वाइन द आरजीआई इंस्टीट्यूट सो दैट यू मे लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश। इस तरह आप बोल सकते थे कि यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिया गया है, मैं आरजीआई जाता हूँ ताकि अंग्रेजी सीख सकूं। अब डेली लाइफ के लिए आई गो टू आरजीआई सो दैट आप लगा दो आई मे लर्न इंग्लिश, प्रेजेंट इंडेफिनिट दोनों का हिस्सा है, बस सो दैट लगाएंगे किसके लिए, ताकि के लिए। वह पढ़ता है ताकि वह परीक्षा पास कर सके, ही स्टडीज सो दैट ही मे पास द एग्जाम, अंडरस्टूड। तो ये सो दैट ताकि, क्या कहता हूँ मैं ना एकदम जल्दी उठता हूँ सुबह सुबह ताकि मैं समय पे कोचिंग आ सकूं, आई गेट अप अर्ली सो दैट आई मे कम टू कोचिंग इन टाइम। बात समझ आ रही है? उसी तरह आप बहुत बहुत तरह बोल सकते हो। हम लोग खाना क्यों खाते हैं, ताकि हम लोग जिंदा रह सके, वी ईट सो दैट वी मे अलाइव और वी मे लिव। और आप बोलो, और सेंटेंस फ्रेम करो, मैं मेडिसिन खाता हूँ ताकि मैं क्या हो जाऊँ, जल्दी ठीक हो जाऊँ, रिकवर कर जाऊँ, मैं ठीक हो जाऊँ, आई टेक मेडिसिन सो दैट आई मे रिकवर सून। इस तरह का आप कितना सेंटेंस बोल सकते हो। वो स्कूटी से आता है ताकि वो समय बचा सके, ही कम्स बाय स्कूटी सो दैट ही मे सेव हिज टाइम। इस तरह से आप सेंटेंस सो दैट का यूज बहुत सारा कर सकते हो। ओके, आगे देखो, अब देखो इसका भी यूज हम लोग बहुत करते हैं, यार भले ही कहते हैं ना, इवन इफ, क्या कहते हैं, इवन इफ, बोलिए, भले ही, क्या कहते हैं, इवन इफ मतलब भले ही। अब से एग्री मतलब सहमति प्रकट करता है कंजंक्शन से, भले ही आप मुझे पीटो मैं आपका सम्मान करूंगा, इवन इफ, ये शुरू में यूज होता है सेंटेंस का, इवन इफ यू बीट मी आई विल रिस्पेक्ट यू, इवन यू बीट मी आई विल रिस्पेक्ट यू, भले ही आप मेरे पास ना आओ मैं आपके पास आऊंगा, इवन इफ यू डोंट कम टू मी आई विल कम टू यू। तो हम लोग यूज करते हैं बहुत सारा सेंटेंस, भले ही आ जाओ, भले ही आप ऐसा करो मैं तो ऐसा नहीं करूंगा, अंडरस्टूड। आप लोग बोलते भी हो बहुत सारा चीज, यार तुम भले ही मुझे गाली दो मैं तुम्हें गाली नहीं दूंगा, क्या कहते हैं, कैसे कहूंगा, इवन इफ abuse me you abuse me I will not abuse you। भले ही के सेंस में हम इवन इफ का यूज करेंगे, इवन इफ, भले ही तुम ट्यूशन लेट जाओ मैं लेट नहीं जाऊंगा, इवन इफ यू गो टू आरजीआई लेट आई विल नॉट गो टू लेट, भले ही तुम हंसो मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाऊंगा, इवन इफ यू लाफ आई विल नॉट मेक फन ऑफ यू। बोल सकते हैं ना बहुत सारा सेंटेंस, भले तुम मुझे पैसा मत दो मैं तुम्हारा मदद करूंगा, इवन इफ यू डोंट गिव मी मनी आई विल हेल्प यू। लॉट ऑफ सेंटेंसेस यू कैन फॉर्म, अंडरस्टूड। बहुत सारा सेंटेंस आप इवन इफ से बना सकते हो, भले ही, समझ में आ रही बात। भले यार तुम मुझसे प्यार मत करो लेकिन मैं तो तुमसे प्यार करूंगा, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, लव लॉर्ड, लव लॉर्ड। हाँ, इवन इफ यू डोंट लव मी आई लव यू। कहाँ से प्यार करेंगे, एकदम दिल के अंदर से, अंदर घुसा के, एकदम कोर ऑफ हार्ट, बॉटम ऑफ हार्ट, कोर ऑफ हार्ट। इवन इफ यू डोंट लव मी आई विल लव यू फ्रॉम कोर ऑफ हार्ट, एकदम दिल का जो अंदर अंदर का बीच वाला जो बिंदु वहां से प्यार करेंगे, तो इसको इवन इफ यूज करते हैं, अंडरस्टूड। चलो, तू लिपस्टिक मत लगाओ लेकिन मैं तो भर के लगाऊंगी, इवन इफ यू डोंट अप्लाई लिपस्टिक आई विल अप्लाई, एकदम पूरा भर के। नहीं, चलिए आगे चलें। तो इवन इफ समझ में आया, इसे आप लोग बाद में लिख लेना, सिर्फ फ्रेम, पहला वाला सेंटेंस आपको बनाना आता ही है, दूसरा वाला भी बनाना आता ही है, बस इवन इफ का यूज, ये वर्ड का यूज बस सीख लो, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट, इसको क्या पढ़ते हैं, ऑल दो, क्या पढ़ते हैं इसको, ऑल दो, बोलिए, इसको हालांकि या फिर कहते हैं यद्यपि, हाँ, ऑल दो, ऑल दो, ऑल दो, पढ़ो मेरे साथ, ऑल दो, बोलो, ऑल दो, एग्री मतलब आप अपना सहमति प्रकट करते हैं, हालांकि वह गरीब है फिर भी दान करता है, हिंदी में ऐसे ही बोल सकते हो, यद्यपि वह गरीब है फिर भी दान करता है, क्योंकि वह गरीब है फिर भी वह दान करता है, कुछ भी वर्ड ला सकते हो। ऑल्दो ही इज पुअर एट ही डोनेट्स, यार अगरचे वो क्या बोलते उसको, उसके पास पैसे नहीं है फिर भी वो खर्च करता है, ऑल्दो ही हैज नॉट मनी ही स्पेंड्स, ऑल्दो। और सारा सेंटेंस बोलो, हालांकि वो तोतली है फिर भी इंग्लिश बोलती है, ऑल्दो बोलो, शी इज लिस्प, हाँ, शी स्पीक्स इंग्लिश, हालांकि आप मजबूत हैं फिर भी आप नहीं दौड़ते हैं, सॉरी, फिर भी आप नहीं दौड़ते हैं, ऑल्दो यू आर स्ट्रॉन्ग एट यू डोंट रन, एट का यूज करोगे, एट का बीच में एट का यूज करते हैं, ठीक है, फिर भी, ऑल्दो, ऑल्दो तो हालांकि का, फिर भी के लिए किसका यूज करेंगे, एट का, फिर भी के लिए किसका यूज करेंगे,
yet है ना, आप बोल सकते हो। वह भूखा है, यद्यपि वो भूखा है फिर भी वो खाना नहीं खाता है। although he is hungry yet he doesn't eat। अंडरस्टूड। बस सेंटेंस तो समझ में आ ही रहा है आप लोग को, although का यूज करते हैं इसे। ओके नेक्स्ट देखो, ये सब यूज करते हैं ना हम लोग बहुत। अब देखो यहाँ पे क्या, ये भी यूज करते हैं हम लोग बहुत ज्यादा। वही तो, वही तो यही लड़की, वही तो है, दिख गया, हाँ वही तो लड़की है ये, हाँ वही तो मैं कर रहा था। अब दूसरी बात, अब हम ऐसे बोल सकते हैं दैट्स व्हाट, ये किसी चीज के लिए, किसी इंसान के लिए नहीं कहेंगे, किसी चीज के लिए, कोई निर्जीव के लिए, सजीव के लिए नहीं। दैट्स व्हाट आई वाज डूइंग, अरे वही तो मैं कर रहा था यार, क्या तुम बार बार एक ही चीज को बोले जा रहे हो, वही तो मैं कर रहा था अभी, बोलते हैं ना, यू आर सेइंग अगेन एंड अगेन दैट्स व्हाट आई वाज डूइंग, दैट्स व्हाट आई वाज डूइंग, वही तो मैं कर रहा था, वही तो मैं, वही तो लोग क्या है, वही तो हम लोग पढ़ रहे हैं। दैट्स व्हाट वी आर स्टडिंग, यार तुम क्या पढ़ रहे हो, वो तो हम भी पढ़ रहे हैं, और वही तो मैं बोल रहा था, लेकिन तुमको समझ में आया तब तो। दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग, यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड, आपको समझ में नहीं आ रहा। अंडरस्टूड। आप इस तरह अपने फीलिंग को दैट्स व्हाट, क्या कहते हैं उसको, बार बार इस वर्ड को जुबान पे लाओ, दैट्स व्हाट क्या कहते हैं, बोलो दैट्स व्हाट, बोलो दैट्स व्हाट, बोलो दैट्स व्हाट, वही तो, क्या कहते हैं, सर जी मैं तो वही कर रहा था, आप झूठ मूठ का पीट दिया मुझे, दैट्स व्हाट आई वाज डूइंग सर, यू हैव बीटन मी, पटाख से दे दिया सर, हैं, अंडरस्टूड। स्क्रीनशॉट लेना है क्या, नजरों से ले लो, ले लिया। अब देखो ये भी सेंटेंस हम लोग बहुत यूज करते हैं, इसका भी यूज बहुत करते हैं, उसी को तो, है ना, कहते हो जब आप लोग बोलते हैं तो उसी को तो, है ना, ये किसी इंसान के लिए कहते हैं, उसी को मैंने बुलाया था, दैट्स होम आई हैड कॉल। अब दैट्स उसमें क्या था, दैट्स की जगह, होम की जगह क्या था, व्हाट, और इस जगह पे क्या हो गया, होम, किसी इंसान के लिए होम, उसी को मैंने बुलाया था, दैट्स होम आई हैड कॉल्ड, क्या कहेंगे, दैट्स होम आई हैड कॉल्ड, उसी को तो सर ने पीटा था, दैट्स होम सर हैड बीटन, अंडरस्टूड, दैट्स होम, अरे उसी को तो हम लोगों ने बेइज्जत किया था, क्या कहते, दैट्स होम वी हैव इंसल्टेड, अरे सर उसी आदमी को तो मैं पीटा हूं कल, हैं, दैट्स होम आई, हाँ यस्टरडे आई बीट हिम यस्टरडे। या फिर आप और बोल सकते हो, सर उसी को, पर्सन के लिए बोलो, उसी को तो सर मैं खाना खिलाया था, सर उसी को तो मैंने कल खाना खिलाया था, कैसे कहोगे, दैट्स होम आई फेड, दैट्स होम आई फेड यस्टरडे, सर उसी को तो मैं कल खाना, फीड का फेड होता है एफईडी, सर उसी को तो मैं कल पैसा दिया था, चोर की तरह भाग गया यहाँ से, दैट्स होम आई गेव मनी टू, आई गेव मनी, बस होम तो हो गया, अंडरस्टूड। और बोलो, सर उसी को तो हम लोग भगाए थे, है ना, सर लोगों ने उसी को धर के पीटा था कल, जिससे आप बात कर रहे हो, हैं, कैसे बोलेंगे, दैट्स होम द पीपल वेट यस्टरडे, कल उसको दिया धड़धड़ा के, अंडरस्टूड। सर इसी को तो मैं आमंत्रित किया था कल, कैसे बोलेंगे, दैट्स होम आई इनवाइटेड यस्टरडे, समझ में आया, दैट्स होम, दैट्स व्हाट मैं वही कर रहा था, दैट्स होम मैं उसे ही बुलाया था, या किसी पर्सन के लिए कहते हैं, वो किसी वर्क के लिए कहते हैं, अंडरस्टूड, कोई कंफ्यूजन, नॉट श्योर, चले आगे। देखो कितना यूजफुल वर्ड्स है। अब देखो ये भी आप लोग बहुत यूजफुल वर्ड है, इसे भी हम लोग यूज करते हैं बहुत ज्यादा, देखो इसको, दैट्स वाई, इसीलिए, इसलिए या इसीलिए, इसलिए किसी मैटर पे कहते हैं, किसी बात के ऊपर हम लोग कहते हैं, वह गाली इसलिए, अरे यहाँ पे कुछ रहा, ही अब्यूसेस, वह गाली दिया इसलिए मैं उसे पीटता हूँ, वो गाली देता है, यहाँ कहते हैं ही अब्यूसेस ना, वह गाली देता है, यहाँ लगा दो, वह गाली देता है इसलिए मैं उसे पीटता हूँ, ही अब्यूसेस दैट्स व्हाई आई बीट हिम, इसलिए, अंडरस्टूड। सर हम लोग यहाँ क्यों आते हैं, सर इंग्लिश सीखने आते हैं, यहाँ आते हैं सर ताकि हम अंग्रेजी सीख सके, सीख ले। उसके बाद देखो, मुझे बुखार है इसलिए मैं आरजीआई नहीं गया, आई हैव गट फीवर दैट्स व्हाई आई डिड नॉट अटेंड, किसका पेट में दर्द हो गया अभी, कटा, किसका फोन बजा, तुम्हारा, बहुत मारेंगे, मोबाइल साइलेंट रखेगी यहाँ पे, एकदम क्लासरूम में मोबाइल साइलेंट, मोबाइल साइलेंट। हाँ देखो, आई हैव गट फीवर दैट्स व्हाई आई डिड नॉट, आई डेंट गॉट, गट, गट क्यों लिख दिया यहाँ पे, आरजीआई नहीं गया, गट टी नहीं होगा यहाँ पे, आई डिड नॉट गो टू आरजीआई, ये टी मिस प्रिंट हो गया है, तो मुझे बुखार है इसलिए मैं आरजीआई नहीं गया, रफीक जी इंस्टीट्यूट नहीं गया, आई हैव गट फीवर दैट्स व्हाई आई डेंट
गो टू आरजीआई, अंडरस्टूड। आप बोल सकते हो मैं स्वेटर पहनता हूँ इसलिए मुझे ठंडी लगती है। आई पुट ऑन स्वेटर दैट्स वाई आई फील कोल्ड दैट्स वाई आई पुट ऑन स्वेटर। सर मैं बस से आता हूँ इसलिए कि मुझे पैसा नहीं लगता। आई कम बाय बस दैट्स वाई आई डू नॉट हैव टू पे मनी, अंडरस्टूड। चलो, मैं पैदल आता हूँ सर इसीलिए लेट हो जाता हूँ, दैट्स वाई आई कम ऑन फुट दैट्स वाई आई गेट लेट। लेट हो जाना, देर हो जाना, गेट लेट क्या कहते हैं? आई कम ऑन फुट दैट्स वाई आई गेट लेट, अंडरस्टूड। चलो नेक्स्ट देखो, दैट्स हाउ, ये भी हम लोग बहुत यूज करते हैं बोलचाल की भाषा में, करते हैं ना। इसी तरह क्या कहते हैं इसको? वे, एक मतलब तरीका, किस तरह से आप बोलोगे उसको व्यक्त करते हैं कंजंक्शन के द्वारा। इसी तरह मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ, दैट्स हाउ आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। इसी तरह हम लोग बोलेंगे तो दैट्स हाउ वी आर स्पीकिंग इंग्लिश। मैं है तो दैट्स हाउ आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। इसी तरह आप अंग्रेजी बोल रहे हो तो दैट्स हाउ यू आर स्पीकिंग इंग्लिश। इसी तरह वही लोग अंग्रेजी बोल रहे हैं तो क्या लिखेंगे? दैट्स हाउ दे आर स्पीकिंग इंग्लिश। इसी तरह चिंटू इंग्लिश बोल रहा है तो दैट्स हाउ चिंटी इज स्पीकिंग इंग्लिश। इसी तरह वह चलता है, दैट्स हाउ ही वॉक्स। यार इसी तरह वो खाता है, इधर खाता आधा इधर गिरता आधा इधर गिरता है, कैसे? दैट्स हाउ इट्स। अच्छा, आप लोग देखा हो किसी को खाना खाते हुए, खाना खाए तो ऐसे एकदम यहाँ से निकलेगा, यहाँ से पकड़ेगा और ऐसे उठाकर ऐसे खाएगा, ऐसे मतलब ऐसे उठा, इस तरह। बैड मैनर, हाउ इज डिस्कस्टिंग। तो इसको मैनर लेस कहते हैं। तो कहते सर वो इसी तरह खाता है, ऐसे निकाल के इधर उधर से, क्या कहते हैं? दैट्स हाउ ही इट्स। सर वो इसी तरह खाता है, अंडरस्टूड। अच्छा, किसी देखा ना मूछ लगने का लंबा लंबा एकदम बड़ा बड़ा, दूध कुछ पियेंगे तो उसका मूछ में आधा लग जाए, और उसी को चूस चूस के खाते पीते अंदर, मतलब गजब का सिस्टम है। नहीं, कोई कोई खाएगा देखना, इधर से कुछ चू रहा है, इधर से उसको पता नहीं किधर से कमिंग, क्या टाइम देखो। हाँ जी, थैंक यू। दैट्स हाउ ये लोग डांट खाती है ना, इसी तरह दैट्स हाउ क्या कहते हैं? इसी तरह ये लोग डांट खाती, कैसे कहते हैं? इसी तरह सर इन लोग को डांटते हैं, सर दैट्स हाउ सर चाइल्ड्स देम, अंडरस्टूड, समझ में आया? इसी तरह ये सारा वर्ड्स हम इस तरह यूज कर सकते हैं। चाइल्ड्स मतलब डांटना। हाँ जी, यहाँ पे देखो, अब ये भी वर्ड बहुत यूज करते हैं हम लोग, अदरवाइज कहते हैं ना, बात में हम लोग यूज करते हैं अदरवाइज। कंडीशन होता है, ऐसा करो ना तो ऐसा होगा, जल्दी करो नहीं तो देर हो जाएगा। हाँ, जल्दी करो नहीं तो हरी अप अदरवाइज यू विल गेट लेट। बात नहीं करते सपना, हरी अप अदरवाइज यू विल गेट लेट। उसी तरह आरजे इंस्टीट्यूट प्रतिदिन जाओ नहीं तो गो टू आरजे इंस्टीट्यूट अदरवाइज सर विल चाइल्ड यू। आगे ना वर्ड, हाँ अदरवाइज, यार तुम मेरे से चलो, मेरे साथ चलो, तुमसे मैं बात नहीं करूंगा, गो विद मी अदरवाइज आई विल नॉट टॉक टू यू, अंडरस्टूड। यार आज अपनी मोबाइल दे दो नहीं तो कल तुमसे बात नहीं करूंगी, बस धमकी दे दो, गिव मी योर मोबाइल अदरवाइज आई विल नॉट टॉक टू यू। हाँ, मुंह फुला लेता। और गर्ल्स तो इसमें आगे है, गर्ल्स इमोशनल ब्लैकमेल, एक बार अगर होंठ ऐसे टेढ़ा कर दिया तो लड़का वो पगला जाएगा, क्या हो गया बाबू सोना, क्या हो गया, क्या लोगे, कलेजा निकाल के दे दूं, धड़कन निकाल के दे दूं, फेफड़ा दे दूं, दायां वाला बायां वाला जो मांगो सब दे दूं, होंठ ठीक कर लो, सिर्फ होंठ ठीक कर लो, होंठ टेढ़ा करके रखोगे तो मेरा धड़कन रुक जाएगा। हाँ जी, शबनम क्या बोल रही है? अच्छा, होता है कि नहीं ऐसा, बाबू सोना लग जाता तुरंत, रात भर चलते रहेगा जब तक उसका होंठ। और गर्ल्स भी बहुत तेज है, गर्ल्स भी बहुत तेज, जानबूझ करके इमोजी वगैरह भेजेंगे तब टेढ़ा टेढ़ा, जाओ, कभी आंख दिखाएगा, कभी मुंह टेढ़ा, कभी मुंह लटका हुआ, कभी आंसू वाला, कभी मुंह एक आंसू, कभी दो आंसू देता ना, ताकि लड़का परेशान होगा। और उधर से मैसेज पढ़ेगा, मुझ हंसेगी अकेले बेड में, मजा आ रहा है तुमको, अब उसका अलग कुछ हो ही नहीं रहा, उसका कुछ हो ही नहीं रहा, लेकिन वो बेड में लेटे लेटे मजा लगेगी, देख बच्चा कैसे कूद रहा है वहां, और वो जानबूझ के इमोजी भेजेगा, और वहां से वो भी भेजेगा एकदम, बाबू मान जाओ, बाबू ऐसा नहीं करो, बाबू जो मांगोगे सब दूंगा, टेंशन मत लो, क्या चाहिए तुम्हें, हम तो तुम्हारे लिए ही हैं, हम नहीं जी सकते, मर जाएंगे कल, कूद जाएंगे। तो अगला बोलेगी, अरे मरने के लिए तो मैं भी गई थी कल, लेकिन मेरी मौत नहीं आई, कहीं नहीं गई है, वो सोचेगा नहीं बाबू तू मर जाएगी तो पहले हमें मार दो, उसके बाद तू मरना, वो बाबू सुना। अदरवाइज क्या कहते हैं? अदरवाइज तू मेरा बात मानो नहीं तो हम, बात समझ आ रही है? प्लीज एक्सेप्ट मी अदरवाइज आई विल डाई, है ना, मुझे एक्सेप्ट कर लो नहीं तो मैं मर जाऊंगा। हाँ, बहुत कोई इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, इसमें सबसे आगे कौन लोग रहती हैं? लड़कियां। ये लोग इमोशनली कमजोर भी होती है और ब्लैकमेल भी करती है, कमजोर भी होती है, ऐसी बात नहीं कि लड़का तो थेथर होता है, बचपन से लात खाते खाते बड़ा होता है वो, इसलिए लड़का ज्यादा बहुत थेथर होता है। लड़के इमोशनली थोड़ा सा कुछ अगर उसको हो गया, एग्जाम में रिजल्ट नहीं या कुछ नहीं हुआ तो बोले
हम तो मर जाएंगे, रो रो के बुरा हाल। अच्छा, टेंडेंसी जो है ये आत्महत्या का, आप जब देखोगे ना तो अधिकतर गर्ल्स में होता है, क्योंकि ये इमोशनली ना ये बहुत कमजोर होती है, और इसको लोग ब्लैकमेल भी बहुत करता है, थोड़े से कुछ होगा और रोने लगेगा। हाँ? ऐसा नहीं होता, टेंडेंसी ज्यादा होती है इनमें, बर्दाश्त करने की क्षमता कम होती है, मतलब इमोशनली। अदरवाइज ये स्ट्रांग होती है, बट कभी कभी देखना थोड़े से में मेरा एग्जाम नहीं आया, ले इधर बार है, और लड़का का थर कुछ नहीं, एक इस बार फेल हो गए अगला बार पास कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बचपन से लतखोर है, ऐसा कुछ नहीं है। ज्यादातर लड़के, हाँ, लेकिन आंकड़े में तो लड़कियां ज्यादा है। हाँ, लड़कियां आंसू आंसू ज्यादा बहाती है, देखना। ओके, चला गया। अदरवाइज क्या कहेंगे? नेक्स्ट। अब देखो, ऐसा देखो, इधर देखो, फिर इसको पढ़ते इधर, आइदर ने पढ़ना, इधर क्या पढ़ते इसको? इधर। और क्या कहते हैं? बोलो। या तो क्या कहते हैं? अब देखो, इसमें अपना ओपिनियन देते हो, अपने मंतव्य देते हो, कंजंक्शन का यूज करते हो। या तो तुम, या तो अल्तमस चिल्लाया, या तो तुम, ये नाम लिखा मैं, या तो तुम, या तो राजू चिल्लाया, या तो तुम, या तो शिवानी चिल्लाई, या तो तुम, या तो कुछ भी, आशा चिल्लाई, निराशा के साथ आशा चिल्लाई, तो या तो तुम, या तो निराशा, या तो आशा चिल्लाई। तो कह रहा है इधर यू, ये जो डॉट डॉट है ना, इसमें इसको आ गया यू, और अल्तमस हैज शाउटेड, इधर यू और अल्तमस हैज शाउटेड। अच्छा, यहाँ हैज या हैव कैसे आएगा पता है? इसके अनुसार, इस जगह पे जो सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से यहाँ पे आएगा। अगर आप इस तरह कहोगे, या तो वह, या तो आप चिल्लाए, इधर ही और यू हैव, यू के हिसाब से आएगा। ओके, उसी तरह या तो गजाला, या तो सुमैया ने हुमेरा को बुलाया, ये तीनों स्टूडेंट है यहाँ का, जानबूझ के मैं नाम दिया हूँ। या तो गजाला, या तो सुमैया ने हुमेरा को बुलाया, इधर गजाला और सुमैया। अब देखो यहाँ पे हैज किसके हिसाब से आया? सुमैया। हैज कॉल्ड हुमेरा, है ना? आप लोग कहते हैं ना यार इसको कौन बुलाया, नहीं तो उसको तो मैंने बुलाया था, ये तुमने, नहीं तो तुमने बुलाया, तुम्हारे दोनों का काम होगा, ऐसे बोलते हैं ना। इधर यू वर यू हैव कॉल्ड हर, अंडरस्टूड? इस तरह हम लोग कभी कभी बोलते हैं ना, यार मैंने तो इसकी बेइज्जती नहीं की, तुम्ही ने बेइज्जत किया होगा, है? तुमने, तो तुमने बेइज्जत किया होगा, मैंने तो नहीं क्या। इधर यू वर ही, या फिर कहते हैं या तो तुम, या तो वह इसका बेइज्जत किया होगा, इधर यू और ही हैज इंसल्टेड हर और शी हैज इंसल्टेड हर। बात समझ आ रही है? तो इधर और, या तो कहते हैं ना हम लोग, या तो मैं चावल खाऊंगा या तो रोटी खाऊंगा, आई विल ईट इधर राइस और इधर और क्या, रोटी, ब्रेड। या फिर आप ऐसे बोलो, या तो वह आएगा या तो उसका भाई आएगा, इधर ही और हिज ब्रदर विल कम। ओके, आप ऐसे भी बोल सकते हो इसको, या तो मैं, या तो मेरी बहन आज नहीं जाएगी, इधर आई और माई सिस्टर विल नॉट गो टुडे। बहुत सारा सेंटेंस आप फ्रेम कर सकते हो। उसके पास या तो एंड्रॉयड होगा या तो कीपैड होगा, कैसे कहेंगे? ही हैज, इधर क्या, एंड्रॉयड और कीपैड मोबाइल। ऐसे उसके पास या तो पेंसिल होगा या तो पेन होगा। ही हैज गट, इधर पेन और पेंसिल, अंडरस्टूड? इधर और नाउन में लगा लो, एक्शन में लगा लो, ये किसी में एक्शन वर्ड में, वर्ब में लगा लो, नाउन में लगा लो, ऑब्जेक्ट में लगा लो, जहां लगाओ इधर और, दो जगह फर्क कर लेना। ओके, तो इधर और समझ में आया? स्क्रीनशॉट ले लिया नजरों से? हाँ हाँ, देते रहते। तो वेयर इज क्या कहते हैं? जबकि हम लोग के पास काजल तो है ही नहीं, चल